नाक में गुस्सा रखा है, नाक में जरा सा छू गया तो पीट देगा, वो गाली दे देगा। लड़ाई लड़ते हैं या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होनी शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे प्रतिकूल कोई बात होती है। पॉजिटिव अनुकूल में कभी क्रोध आया है क्या? आप देखो, आ ही नहीं सकता। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है, और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, आहार शुद्ध रखो, गंदे लोगों का संग न करो और नाम जप करो। आपकी बुद्धि में विवेक आने लगेगा, क्षमता आने लगेगी उसको काटने की। काट दिया तो बात बन जाएगी। अब नहीं काटा तो फिर उसको काट दोगे। लड़ाई झगड़ा गाली गुप्ता ये सब। क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों। बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें, नाटक वाला, कि इनका सुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। और भजन की तो बात जाने दो, फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। ना हम नहीं चाहते, पर क्रोध आ गया, हमने ऐसा थप्पड़ मारा कि नाक में लगा मर गया, ऐसे हमने झेल दिया, दीवार में लगा मर गया। हिंसा आदि दोष भयानक पैदा हो जाते हैं क्रोध से, और पूज्य जनों का अपमान भी हो जाता है, अपराध भी बन जाता है। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो, आप किसी पर गुस्सा मत करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना, वो शासक है, वो सब पर शासन करता है। वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे।